हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राइका एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, हमने 7 टॉपिक्स पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस के। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे पास आती है मोलैरिटी की इक्वेशन और नॉर्मेलिटी की इक्वेशन। तो हम ये क्या होते हैं, तो हम ये पढ़ लेते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी M1 and volume V1 is diluted to volume V2 so that the new molarity is M2, then as the total mass of the moles in the solution remains the same we have। तो हमने लिया है एक सॉल्यूशन के अंदर मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1, और जब हमारे पास वॉल्यूम V2 होती है तो न्यू मोलैरिटी हमारे पास M2 हो जाती है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला बनता है M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो ये हमारे पास इसी को हम कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास N1 मोल्स रिएक्ट करेंगे 1 से और N2 2 से। तो इससे हमारे पास 1 और 2 की अमाउंट है वो हमारे पास इक्वल हो जाए, इसलिए हम इनको डिवाइड कर देंगे N1 और N2 से दोनों साइड्स को। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हमारे पास इसके अंदर हम ले लेते हैं वॉल्यूम VA और VB और मोलैरिटी M1 MA और MB और ये नंबर हम ले लेंगे NA और NB। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा NA इंटू VA इज इक्वल टू NB इंटू MB इंटू VB। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। अभी कैसे बने हम एक बार और देख लेते हैं इनको। तो हम निकाल रहे थे मोलैरिटी इक्वेशन। तो हमें मोलैरिटी इक्वेशन निकालने के लिए हमने किया M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बन गया। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास बना M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है NA MA VA इज इक्वल टू NB MB इंटू VB। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले बन गए 1 2 3। तो अब इन तीनों फॉर्मूलों को हमें आगे यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकेंड आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ये हमारे पास इसके अंदर एक इक्वेशन है N1 इंटू V1 इंटू इज इक्वल टू N2 इंटू V2। तो इसको हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहते हैं। तो अब हमारे पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के अंदर रिलेशनशिप क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास स्टोक इक्वेशन होती क्या है। स्टोक इक्वेशन वो हमारे पास होती है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर जैसे कि हमें पता है लेबोरेटरी के अंदर जब हम सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम उसके अंदर उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसके अंदर हम उसको डाइल्यूट करते हैं किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। तो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है इसके अंदर हमने, तो उसे हम स्टोक सॉल्यूशन कहते हैं, जो हमारे पास लेबोरेटरी में रहता है। अब हमारे पास आती है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप्स। तो अब हमारे पास ये क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। तो इनके बीच की रिलेशनशिप आती है हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो हम एसिड और बेस के लिए दोनों के लिए अलग अलग आएगी, तो हम वो देख लेते हैं। एसिड के लिए हमारे पास आ जाएगी मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। अब नॉर्मेलिटी फॉर बेस आएगी हमारे पास मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। तो ये हमारे पास इसके बीच की रिलेशनशिप थी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच की। तो हमें ये भी याद रख। तो यहाँ तक हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे स्टडी करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। उससे पहले हम आज की वीडियो यहीं तक के लिए बनाते हैं। अगले वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे पहले, ताकि हमें पता चले कि हमने कितना कुछ सीखा और कितना हम उसको क्वेश्चंस के अंदर उसको हम पुट ऑफ कर सकते हैं। अगर हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो हम एक बार पिछली वाली वीडियोस दोबारा से देखेंगे और उनको फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, और ताकि हमसे वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं।